हर एक रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आता है जब गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो हमें टाइम ना देकर किसी और को टाइम देने लग जाती है। और अगर ऐसा आपकी भी साथ हो रहा है, आपकी भी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर कर रही है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, आपको टाइम नहीं दे रही है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखकर जाना। आज हम बात करने वाले हैं कि जब कभी गर्लफ्रेंड ऐसा करे कि आपको टाइम ना दे, आपको इंपॉर्टेंस ना दे, तो क्या करें जिससे उसका टेंशन हम पर ही बना रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश ए जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको टाइम नहीं दे रही है, आपको इग्नोर कर रही है, तो यहाँ पर आप पहले ये क्लियर कर लीजिए कि कहीं आप दोनों के बीच कोई तू मैं तो नहीं हुआ है, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। क्योंकि जब रिलेशनशिप में झगड़ा होता है तो जाहिर सी बात है यार, पार्टनर इग्नोर करेगा ही करेगा, या फिर वो आपसे गुस्सा ज़रूर करेगी। तो अगर आपके गर्लफ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, तो आपको उसे मनाना होगा, क्योंकि इसे इग्नोर करना नहीं कह सकते। वो गुस्सा है तो आपसे बात क्यों करेगी, या फिर आप जब गुस्सा रहोगे अपने पार्टनर से तो आप उससे जाहिर सी बात है बात नहीं करोगे। तो आप ये देख लीजिए कि कहीं आपकी बंदी के साथ आपका झगड़ा तो नहीं हुआ है, किसी बात को लेकर कोई तू मैं तो नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो आपको उसे मनाना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, वो मान जाएगी, फिर बातें सही हो जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अगर गर्लफ्रेंड के साथ ना कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई बहसबाजी हुई, ना कुछ भी नहीं, बावजूद वो हमें आजकल टाइम नहीं दे रही है, नज़रअंदाज करती है, इग्नोर करने लगी है, कॉल को सही से रिसीव नहीं करती, तो क्या करें। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको उसे बार बार कॉल और मैसेज नहीं करना है। आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब गर्लफ्रेंड कॉल रिसीव नहीं करती, सही से बात नहीं करती, उसी टाइम आप बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो कि कॉल करो, कॉल मी, मैसेज करते हो, सारा चीज़ें। तो आपको यही गलती नहीं करना है। और जब आप बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, तो वो लड़की अपने आप को शहजादी समझ लेती है कि मैं कितना भी इग्नोर करूँ वो तो मेरे पीछे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको बार बार कॉल मैसेज नहीं करना है। समझ रहे हो इस बात को? मैं हर एक वीडियो में इस बात को बताता हूँ कि मत करो यार, क्यों बार बार कॉल मैसेज करना। अगर वो भी बात करना नहीं चाहती तो आप उसे स्पेस दो, उसे टाइम दो, बार बार कॉल मैसेज मत करो। इससे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा उसके मन में आपको खोने का जो डर है उसे कभी भी खत्म मत होने देना। अगर आपके गर्लफ्रेंड के मन से आपको खोने का डर खत्म हो जाएगा तो वो आपको ज़रा भी भाव नहीं देगी, वो आपके कॉल को रिसीव भी नहीं करेगी। आप छोड़ के भी चले जाओगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप कुछ ऐसा करो जिससे उसके मन में खोने का डर बना रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसे स्पेस दोगे, उसे टाइम दोगे, उसे बार बार कॉल मैसेज नहीं करोगे। और अब उसके पीछे हमेशा लगे ही रहोगे तो एक तो पहली चीज़ जो कि वो बोर हो जाएगी, सेकंड चीज़ कि आपको खोने का जो डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा। तो आप सबसे पहला काम कि बार बार कॉल मैसेज मत करना। सेकेंड चीज़ कि उसके अंदर जो आपको खोने का डर है ना, वो डर बना रहे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि जब आप अपने से कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो तो क्या वो अपने से कॉल करती है, वो अपने से बात करना चाहती है? और अगर वो अपने से कॉल करती है, बात करना चाहती है, तो बात यहाँ पर ज़रा भी नहीं बिगड़ी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप दोनों की जो बातचीत है वो बोरिंग हो चुकी है, तो लड़की को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता आपसे बात करने में, राइट है। तो यहाँ पर आपको अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। अब वो कैसे होगा? तो अगर आपकी बातचीत चैटिंग पर होती है तो आप व्हाट्सएप पर आ जाइए, और व्हाट्सएप चैटिंग पर ही होती है तो आप कॉल पे आ जाइए, कॉल पे बातें होती है तो वीडियो कॉल पे आ जाइए। मतलब इसको सर्कल बनाकर रखो, कभी व्हाट्सएप कॉल पे, कभी नॉर्मल कॉल पे, कभी चैटिंग पे, सबको एक साथ यूज़ करो। देखना, जब नई नई गर्लफ्रेंड बनी होती है तो हम मैसेज पे भी बात करते हैं, कॉल पे भी बात करते हैं, और बार बार वीडियो कॉल भी करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा आपको करना है। मतलब सर्कल बनाकर चलो, सिर्फ कॉल पे ही बात मत करो, वीडियो कॉल पे भी आ जाओ, मैसेज पे भी। इससे जो आप लोग की बातचीत है ना, वो एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एक नयापन आ जाएगा, राइट है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल कि बंदी तो हमसे बात करना ही नहीं चाहती, यानी बात करती है लेकिन जब हम ही कॉल करते तभी बात करती, वो अपने से कॉल नहीं करती, मतलब उसके अंदर से बात करने की इंटरेस्ट खत्म होने जा रहा है। तो क्या करें? तो यहाँ पर आपको गजब का मैं गेम बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं खुद ही करता हूँ और ये करना ज़रूरी भी है। पहला, उसको बोलो कि यार पता है
जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ आप अपने हिसाब से इससे बनाकर बातें कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि यार पता है आज मैं दुकान पे था अपने, तो जब दुकान पे था ना तो एक लड़की आई, वो सडनली अगर मेरे से नंबर मांग ली, पता है मैं एकदम शॉक्ड हो गया था कि ये नंबर वो क्यों मांग रही है। हालांकि मैं उसको नंबर नहीं दिया, लेकिन अंत में मुझे नंबर देना पड़ गया ज़बरदस्ती। ये कोई रियलिटी नहीं है, बस ऐसा बात बनाओ, फिर उसको ये बोलो कि यार मैं थोड़ी देर में करता हूँ, हाँ कॉल कट कर दो। इतना करने के बाद आप देखोगे उसके दिमाग में बार बार आप रिपीट होते रहोगे, और वो एक बार क्या 10 बार कॉल करेगी, क्योंकि उसको ये डर सताने लग जाएगा कि जो लड़की आपसे नंबर लेने आई थी वो कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ना बन जाए, आप उसको छोड़ ना दो, मतलब जो आपकी बंदी आप उसे छोड़ने ना दो। ये उसके अंदर डर बढ़ जाएगा, डर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पंच मारो। हालांकि लास्ट में बोल सकते हो अरे यार मैं तो बस प्रैंक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। या फिर ये बोल सकते हो कि लड़की आई थी सही बट मैं उसको नंबर नहीं दिया, ये भी बोल सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपने गर्लफ्रेंड के दिमाग में रन करते ही रहोगे, चलते ही रहोगे। ठीक है, और अगर ये नहीं कर सकते तो एक और मस्त ट्रिक बता रहा हूँ, इससे तो वो पागल ही हो जाएगी आपके पीछे। ये भी मैं कर चुका हूँ। इसमें आपको करना क्या है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसको बोलो कि यार आज मैं ना मार्केट साइड गया था, तो आपके लिए प्यारा से गिफ्ट लेकर रखा हूँ मैं। ये मत बताओ कि क्या चीज़ है, बस ये बोलो कि आपके लिए ना मैं गिफ्ट लेकर रखा हूँ। अब इतने में वो लड़की तो क्या बोलना चाहिए, इतना हैप्पी हो जाएगी कि मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखा है। अब वो चाहेगी कि वो गिफ्ट आप उसे दो, तो जो लड़की आपसे मिलना नहीं चाहती थी ना वो भी मिलेगी इस ट्रिक की मदद से। आपको बस यही करना है कि यार मैं मार्केट गया था तो आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लाया हूँ मैं, मत बताओ क्या है। पूछेगी क्या है तो नहीं मैं मिल के ही बताऊँगा, या फिर नहीं अभी नहीं बताऊंगा मैं, आपको देने के बाद आपको पता चल जाएगा। ऐसे बातें कर सकते हो। फिर वो बार बार आपसे कॉल करेगी, आपको टेंशन में देगी, आपसे बात भी करेगी। ठीक है, क्योंकि अब उसको गिफ्ट चाहिए, क्योंकि आपने उसके लिए गिफ्ट लिया है ना, तो उसको देखना है, जानना है क्या लिए हो आप। तो ऐसे में भी आप उसका टेंशन ले सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा काम करता है यार ट्रिक, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये जो गिफ्ट वाला जो ट्रिक है ना बहुत काम करता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो लड़की मिलना ही नहीं चाहती वो गिफ्ट के चक्कर में मिलने भी आ जाती है। और देखो ये बात सच है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसी लड़की होगी जिसे गिफ्ट नहीं पसंद। हर लड़की को गिफ्ट पसंद होता है। तो यहाँ पर आप गिफ्ट को एक बहाना बना सकते हो, और चाहो तो आप एक गिफ्ट दे भी सकते हो, लेकिन एक गिफ्ट के बहाने आप उसका सारा टेंशन अपनी ओर ले सकते हो। और गिफ्ट भी ऐसा लो जो उसे पसंद हो, जिसकी उसको चाहत हो। ठीक इस तरीके से आप उसे गिफ्ट कर सकते हो, और गिफ्ट की मदद से आप उसका पूरा टेंशन अपनी साइड ले सकते हो। और जब गिफ्ट दे दो उसको, तो इसके बाद ये नहीं कि अब उससे बातें करना कम कर दो, उसे भरपूर टाइम दो। मतलब उसको लगना चाहिए कि ये जो बंदा है ना मेरे लिए लॉयल है, मुझे टाइम देता है, मुझे इंपॉर्टेंस देता है। और हो सके तो आप कह के बात करो, क्योंकि लड़कियों को ना हमेशा रेवे सुनने की आदत होती है, और ऐसे में आप उसे आप कहकर बात करोगे तो एक नयापन आ जाएगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप रिस्पेक्ट देकर भी बातें कर सकते हो, जो लड़कियों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा एक ज़रूरी पॉइंट जो हर एक रिलेशनशिप में होना ही चाहिए, आप अब बात करने के टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, उस टाइम पर आप लोगों की बात होनी ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, लड़की को पता चल जाता है कि यार अब 8 बजने वाला है, अब हमें कॉल करना है, फिर उसका कॉल आ रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, होता क्या है, हम लोग की टाइमिंग है कि रात को 10 बजते ही हम लोग का कॉल कनेक्ट हो जाता है, यानी हम लोग की बातें शुरू हो जाती है। ठीक है, तो किसी ने अगर मैं कॉल नहीं करता तो वो लड़की बेसब्री से इंतजार करते रहती कि कब कॉल करेगा, कब कॉल करेगा, कब कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी एक टाइमिंग सेट कर लेना है कि इतना बजे हमको रोज बात करनी है। इसके बाद आप एक आध दिन कॉल मत करो, वो सोचते रहेगी इसको क्या हो गया, ये कॉल क्यों नहीं करी, वो अपने से बार बार कॉल करेगी। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो, जिससे आप उसका टेंशन ले पाओगे। और कोशिश करो दिन में कम बात करो, रात में ज़्यादा बात करो, क्योंकि दिन में लड़कियों को बहुत सारा काम करना होता है, लड़कों का भी काम होता है, लेकिन लड़कियों को करना ही पड़ता है घर का काम। और ऐसे हम उसे आप बार बार कॉल करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी, आप वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करो कि रात में बातें करो। ठीक है, हालांकि हर किसी को नहीं बनता रात में बात करते, लेकिन अगर हो सके तो रात में बात करो। रात में अच्छे से फ्रीली बात होता है, मतलब एकदम फ्रेश बात होता है रात में। तो कोशिश करो कि रात में बात करो, और एक टाइम सेट कर लो। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग को 10 बजे अगर बातें शुरू हो गई तो मॉर्निंग तक जाता है, ऐसा है हम लोग का। ठीक है, तो टाइमिंग सेट करो
कि 8 बजे बातें करनी है मतलब करनी है, चाहे घंटा बात करो कि 2 घंटा बात करो या फिर पूरी रात बात करो, लेकिन बात करो एक टाइम सेट करके। इससे आप देखोगे जो लड़की आपको टाइम नहीं दे रही थी, जो लड़की आपको अटेंशन नहीं दे रही थी, वो भी आपसे बात करेगी, आपको अटेंशन देगी और अपने से कॉल करेगी, मज़ा भी आएगा और आप लोग को जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगा। मतलब जिसमें मज़ा नहीं आ रहा था ना वो रिलेशनशिप एकदम रोमांटिक हो जाएगा और बहुत मज़ा भी आने लग जाएगा। लेकिन इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो बातें मैंने आपको बताई वो सारा बातों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आप देखेंगे 1 महीने के भीतर आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा और जो लड़की आपको टाइम नहीं दे रही थी वो टाइम देने लग जाएगी दोस्तों। तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। फिलहाल इस वीडियो को एक बार एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।